खुद को कुछ इस तरह, तलाशिए खुद को कुछ इस तरह, पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास अपने YouTube चैनल लिटरेट एजुकेशन हब की तरफ से आज आपको बेसिक अलजेब्रा पढ़ाएंगे। और बेसिक अलजेब्रा में छोटी छोटी चीजें जो शुरुआत में अलजेब्रा में सीखी जाती हैं हम उनको आपको बताएंगे, और इसके बाद हम 2-4 वीडियो इस पर लाएंगे। इसके बाद आपका अलजेब्रा का जो बेसिक चीजें होंगी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 3-4 बातें हैं, जैसे अगर चिन्ह समान हो, पहला पॉइंट, चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं भाई, जुड़ता है। किसी भी चीज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मतलब अगर प्लस और प्लस है, इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी माइनस तथा माइनस भी है, क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अगर चिन्ह असमान है, चिन्ह असमान है तो क्या करेंगे, उसे घटाएंगे। जैसे मान लीजिए प्लस है तथा माइनस है तो उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो चिन्ह समान है उसका 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 प्लस अगर 3 है तो इसको जोड़ के क्या, जो साइन है इसके आगे उसको लिख लेंगे 8। 5 और 3 8 होगा, इसके सामने वाला साइन 8। मान लीजिए अगर यही संख्या -3 और -2 है तो दोनों को जोड़ के जो इसके सामने साइन है उसको लिख देंगे 5 और साइन क्या है, -5। ये हो गया आपका जोड़ने वाला। अगर घटाने वाले बात करें तो मान लीजिए +5 और -3 है तो क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो घटा दिए तो कितना आया, 2। अच्छा, अब साइन किसका वाला लगाएंगे, तो आप यहां थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, बड़े वाले का साइन लगता है, चिन्ह लगता है, बड़े वाले का चिन्ह लगता है। तो इसमें बड़ा कौन है, 5 और 3 में 5 बड़ा है तो इसके आगे 5, चाहे प्लस लगाओ चाहे न लगाओ। कोई भी संख्या अगर स्वतंत्र रूप से लिख दी जाती है तो वो हमेशा क्या है, प्लस में ही काउंट की जाती है, पॉजिटिव काउंट की जाती है। जैसे अब मान लीजिए एक और संख्या आ गया, -8 में से अगर हम +5 को घटाते हैं कितना आएगा भाई, दोनों में से घटाएंगे तो ये 3 आएगा। अब इसके आगे साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है आपका तो माइनस का साइन। ये हो गया हमारा जोड़ने और घटाने वाली बात। अब हम पढ़ेंगे क्या, x माने चर या अचर को पढ़ेंगे। तो लिख लीजिएगा आप लोग इसको या समझ लीजिएगा, बेसिक चीजें हैं वैसे आप लोग जानते होंगे। अब चर और अचर क्या होता है पहले उसे देख लेते हैं। चर जितना भी वेरिएबल होगा, चर को क्या बोलते हैं भाई, वेरिएबल। x y z a b c का ख ग, वैसे इन सब का यूज कहीं नहीं होता लेकिन बता दे रहे हैं, का ख ग लिख दिए, ABC का यूज होता है, XYZ का यूज होता है। ये क्या होते हैं, आपके चर होते हैं, जिनकी क्या, जिनके मान समय समय में बदलते रहते हैं, दूसरे क्वेश्चन में दूसरे हो जाएंगे। जैसे देखे होंगे आप लोग, कभी कभी x = 13 आ गया, x = 50 आ गया, x = 60 आ गया। इस तरीके से क्या, इनके मान बदलते रहते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, अचर। अचर मतलब क्या होता है भाई, काउंटिंग। काउंटिंग में क्या होता है, आप 1 से लेके क्या, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गए आपके, अचर हो गए। अब किसी क्वेश्चन में देखे होंगे एक का मान 1 ही रहता है, एक का मान 2 नहीं बना दिया जाता है, तो इसका हमेशा निश्चित मान होता है, लेकिन इसका बदलता रहता है। हाँ, जो भी चर का मान आता है वो किसके पदों में आता है, अचर के पदों में आता है ज्यादातर चीजें। कभी कभी क्या होगा कि x के ही पदों में आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग जिसके थ्रू पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर हम लोग
एसएससी का फाउंडेशन बैच पढ़ते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा संख्याएं क्या होंगी, अचर के ही पदों में एक्स का मान ऑप्शन में आपके रहेगा, एक्स या वाई जेड का मान जो भी हो। तो अब अचर के बारे में कुछ देख लेते हैं भाई, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या x ले लिए हम, तो यहां पे इसका पावर होता है, पावर माने घात होता है, और यहां पे इसका गुणांक होता है, गुणांक होता है, ये गुणांक होता है, ये यहां अगर एक है x लिखा है तो एक उसका क्या होगा, पावर होगा। इसी तरीके से अगर x की पावर 3 रख दिए तो ये 3 क्या है, इसका घात है, और यहां अगर इसके आगे 4 हम लिख दिए तो ये क्या हो गया, 4 आपका गुणांक हो गया। और देख लेते हैं एक आध दो। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहां पे 7x की 5, तो ये क्या हो गया, आपका घात हो गया, और ये क्या हो गया, आपका गुणांक। अब इसको देखेंगे जुड़ता और घटता कैसे, यही चीजें हम y के लिए भी कर सकते हैं, जितने भी चर है सबके लिए सब अप्लाई होगा। तो आइए देखते हैं इसको जुड़ता कैसे, आपस में घटता कैसे। कोई भी संख्या जुड़ने या घटने के लिए समान चीजों का होना चाहिए। समान चीजें माने, समान चीजें का मतलब हुआ कि अगर यक्स है तो वो यक्स के साथ जुड़ेगा, और यक्स के साथ कब जुड़ेगा, जब यक्स की वही पावर है जो पावर आगे दी हुई है। मतलब क्या, जब दोनों की पावर समान है तब वो आपस में जुड़ेंगे, नहीं तो साइन लगा के उनको साथ में रख दिया जाएगा। अगर y की पावर 1 है और y की पावर 1 है तभी वो दोनों जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे नहीं। तो जोड़ने में देख लेते हैं चर अचर कैसे अपना भूमिका निभाता है भाई। जोड़ने पे अगर चर की बात करें तो, जोड़ने पर चर की बात करें तो मान लीजिए हमें जोड़ना हुआ यक्स के साथ 3 यक्स को, क्या जुड़ेगा, पहली बात क्या करेंगे भाई, घात देखेंगे। घात मतलब पावर, एक्स की पावर कितनी है यहां पे 1, और जो लिखी नहीं जाती है ये अपने आप में अंडरस्टूड होता है, यहां पे कोई लिखता नहीं है कि पावर 1 है। एक्स लिख दिया गया तो उसका पावर 1 है, और गुणांक भी 1 माना जाता है। तो इसका पावर कितना है, यहाँ 1 है, इसका पावर कितना है 1। इसका मतलब दोनों का पावर समान है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहां पे एक छुपा हुआ 1 होता है, और जब आप इसके साथ जोड़ोगे तो ये मिलके कितने हो जाएंगे, 4। और इन दोनों का पावर क्या है, दोनों का एक एक पावर है, तो एक बार इनको लिख दिया जाता है कितना, x। तो दोनों जुड़ के कितना हुए, 4x। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर x की पावर 3 और x जोड़ना है, क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। इन दोनों को ऐसे ही कर लेंगे। क्यों नहीं जुड़ेगा भाई, यहां x की पावर 3 है, यहां x की पावर 1 है, तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे हम 3x की पावर 3 कर देते, या 3 ना लेते हुए इसको ले ले हम 5x की पावर 3 कर देते, तो क्या हो जाए भाई, दोनों का पावर समान है। तो अब क्या हो गया, x की पावर एक बार 3 रख देंगे, और इसके सामने कितना 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। हमारा आंसर कितना आता है, 6x की 3। अब इस तरीके से और देख लेते हैं। अब ये चीजें किस पे अप्लाई होंगी, घटाने वाले पे भी अप्लाई होंगी। जैसे 3x² माइनस 5x² अगर दिया है, तो पहली बात घटेगा कि नहीं, एकदम घटेगा भाई। यहां पावर 2 है, यहां पावर 2 है, दोनों को आपस में घटा लो तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा। अगर किसी के सामने कोई साइन नहीं हो तो क्या होता है, प्लस ही माना जाता है। तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 2, x की पावर 2। साइन किसका लगेगा, प्लस का माइनस का, माइनस का साइन लगेगा। तो ये कितना हो गया, -2x²। आगे जैसे एक और देख लेते हैं। अब मान लीजिए x + y + 3x, इनको जोड़ना हुआ, तो जुड़ेंगे कि नहीं,
अब यहां पे भी y का एक पावर है, यहां पे भी x का एक पावर, यहां पे भी x का एक पावर है, तो जुड़ेगा कौन कौन? आप ये कभी मत करिएगा कि x को y के साथ जोड़ दिए, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा भाई? क्योंकि ये मान लीजिए हाथी है, ये घोड़ा है, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोला कि हमारे यहाँ 3 हाथी और 4 घोड़ा है, तो हम उनको 7 बता सकते हैं, हमारे पास 7 हाथी घोड़ा है, दोनों का नाम लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम बताएं हमारे पास 3 हाथी और 3 हाथी है, तो एक ही शब्दों में उसको बोल सकते हैं 6 हाथी है। इसी तरीके से ये लोग भी हैं। तो हम जब इनको बोलेंगे, तो जब इनको दोनों को साथ में बोलेंगे तो x प्लस वाई बोलेंगे। लेकिन अगर 3x भी आ गया, इसका पावर 1 है, तो क्या कर सकते हैं? इसको जोड़ सकते हैं, ये 3 और इसका 1, तो मिलके कितना हुआ? 4। 4x, पावर को एक बार है तो एक बार, प्लस कितना? y, तो ये जुड़ के कितना आया? 4x प्लस y। घटाने वाले में भी यही होगा। घटाने वाले में क्या होगा भाई? 6x की 3 माइनस 7x की 2 माइनस 5x की 3 और प्लस y की 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y। अब हम देखेंगे x का पावर 3 कहां कहां है, उसको उठा लेंगे, साथ में करेंगे। तो 6x की पावर 3, ये प्लस में, कहां पे 3 पावर? यहां पे, तो साइन सहित लिखेंगे माइनस 5x की 3। अब देखेंगे x का पावर कितना है भाई? 2 है, तो पूरे में x की पावर 2 कहीं पे है? नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब देखते हैं y का पावर कितना है यहाँ पे? 3, तो y की पावर 3। पूरे में खोजेंगे, y का पावर कहीं 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको यहीं रोक देंगे। लेकिन माइनस 3y स्क्वायर अब लिखेंगे, और 3y स्क्वायर को किसी में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। यहां 3y है, तो 3y को एज इट यहां रख देंगे। अब इसमें भी जो जुड़ेगा और घटेगा उसी को लिख देंगे। तो 5 6 में से अगर आप 5 घटा लोगे कि नहीं? घटा लेंगे, क्योंकि पावर दोनों का सेम है। तो आएगा कितना? x की पावर 3 माइनस, अब ये दोनों में कुछ दिख नहीं रहा है घटने जुड़ने वाला, तो सीधे सीधे इनको लिख देंगे, y का 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3y। ये हमारा क्या हो गया? तो अब तो हुआ भाई जोड़ने और घटाने वाले में। जोड़ने घटाने वाले में क्या देखते हैं? किसी संख्या का पावर देखते हैं, और क्या देखते हैं कि वो संख्या वही है जो अगली वाली है। माने x है तो x के साथ जुड़ेगा, y है तो y के साथ, z है z के साथ जुड़ेगा। यही चीज हम देखते हैं गुणा वाले में और भाग वाले में। अब गुणा भाग में क्या देखते हैं भाई? मान लो गुणा वाले में देखते हैं पहले हम। अगर यक्स के साथ आपका गुणा है, तो हमेशा क्या होता है? पावर जुड़ता है। लिख लीजिए इसको, पावर जुड़ता है। जब भी गुणा होगा क्या करेगा? उसका पावर जुड़ेगा। लेकिन किसका पावर जुड़ेगा? जब दोनों एक ही राशि की हो। माने यक्स है तो यक्स का पावर यक्स के साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना आएगा? ये एक घात मिलके कितना? 2 घात। अगर x की पावर 3 गुना x की पावर 2 है, तो अब भी क्या होगा? गुणा होगा। और यहां पे भी जो होता है उनका भी आपस में गुणा होता है। तो एक का गुणा एक के साथ करोगे तो एक ही रह जाएगा, तो उसको लिखते नहीं है। 3 पावर 2 पावर कितना? 5 पावर। एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 6x की 4 गुना 5x का 2 है, और इनको अब गुणा करके लिखना है। तो पहले तो अचर अचर का गुणा कर लेंगे। 5 6 कितना होगा भाई? 30। x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर कितना? 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं 2 4 गुणा करना। मान लीजिए लिखा हुआ 6xy गुना 5x स्क्वायर y स्क्वायर गुना 3y स्क्वायर। अब गुणा करते समय x वाले का पावर x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाले का पावर y वाले के साथ। अगर और क्या करेंगे? इन दोनों को बगल बगल रख देंगे, x और y को। तो पहले क्या करते हैं? आचर का गुणा। 6 का गुणा 5 से 30, 30 तिहाई 90 लिख दिए हम। अब x को उठाएंगे। x की कितनी पावर? 1, x की कितनी पावर? 2, 3, 2 और 1 मिलके कितना? 3।
तो अब x कहीं नहीं है तो x की पावर यहां पूरा एक बार में कितना 3 लिख दिए। अब बचा y की पावर कितना 1, y की पावर कितना 2, y की पावर कितना 2, 2 2 4 और 1 5, तो y की पावर कितना 5, तो 90 x की 3 y की 5। इस तरीके से हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए हम क्या बात सीखे भाई, गुणा करते वक्त जो पावर्स होती है उनको जोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। भाग में क्या करते हैं भाई, भाग में क्या करते हैं, पावर्स घटती है, पावर को घटाया जाता है। जैसे x की पावर 3 बटा x दिया है, तो जब भी कोई संख्या अगर नीचे से अचर है तो अचर का मान लो 2 है पावर, इसको जब भी ऊपर ले आएंगे तो ये पावर माइनस में हो जाता है, तो x की पावर कितना होगा -2 हो जाएगा। और गुणा में होगा तो वही काम करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं। माने इसमें क्या समझे हम, x की पावर अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस में, माने उल्टा हो जाता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। तो इसको क्या करेंगे, x की पावर 3 इंटू में है तो इंटू डाल देते हैं, x लिख देते हैं, x की पावर कितना 1, x की पावर 1, यहां प्लस में रहा होगा तो वहां जाके कितने में होगा, माइनस में होगा, तो 3 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, x का 2। और यही चीज हम सीधे सीधे जब हम करेंगे क्या करेंगे, यही एक पावर से दूसरा पावर घटा के सीधे x की पावर 2 लिख देंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए x की पावर 5 है बटा xy की पावर कितना है 2। अब हमें भाग देना हुआ तो क्या करेंगे भाई, अब हमें भाग देना हुआ तो इसको ऐसे ही रख लेंगे, खाली जो x का पावर उसी को इसमें से घटा देंगे, तो खाली x जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, तो एक पावर से दूसरा पावर इसमें से 5 घटा दिया तो x का पावर कितना बचा 4, और नीचे y को ऐसे ही रख देते हैं। अगर y का पावर y भी ऊपर होता और उसका कुछ पावर होता तो y वाला भी ले जाते, लेकिन है नहीं तो y को नीचे ही छोड़ दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे एक और देख लेते हैं, x की पावर अगर 5 है बटा x की पावर 6, अब इसे भाग देना है तो क्या करेंगे भैया, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो x की पावर 5 इंटू x की पावर -6, तो बचा कितना, x की पावर -1, और पावर को कभी -1 में नहीं रखा जाता है, इसको क्या कर देंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 बटा कितना बच जाएगा हमारा x। तो हम जब सॉल्व करेंगे क्या, x की पावर 5 से 1 घटा देते तो 1 बटा x आ जाता हमारा। अब मान लो 2-3 चीजें साथ हो, जैसे x की पावर 3, y की पावर 5, z की पावर 2 बटा x की पावर 3, y की पावर 1, 1 नहीं लिखा जाता है z। इस तरीके से काम करना है। तो देखे 3 पावर x की, 3 पावर y की, 3 पावर x की, 3 पावर x की, ऊपर नीचे कट गया। y की कितनी पावर, 1 पावर, y की 2 पावर, y की 5 पावर, कितना बचा, यहाँ 4 पावर बच गया। यहाँ की y की पावर 1, यहाँ 2, तो कितना बन गया 1 पावर। तो इसका मतलब निकल के आया क्या, y का 4 और z का 1, 1 लिखा नहीं जाता तो y की 4 z। ये हमारा क्या हो गया, भाग देना।